हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग। एक्चुअली सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता क्या है? तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका एक कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है। ये सब में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग, तो ये सब में इसका यूज होता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटिंग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका क्या है? सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज़ डिफाइंड as a multidisciplinary system which is a fusion of neural network, fuzzy logic and genetic algorithm। तो ये कहने का मतलब है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग, सिर्फ सॉफ्ट कंप्यूटिंग में ये तीनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक और जेनेटिक एल्गोरिदम। क्यों होना ज़रूरी है? कि जहाँ पे आपका फजी लॉजिक से सोचने का हो, तो लॉजिक आपका नॉलेज हो, तो उस जगह पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे आपका लर्निंग हो, एप्लीकेशन जहाँ यूज़ करना हो, तो वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का करते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम वहाँ पे करते हैं जहाँ इवॉल्वनरी और कंप्यूटेशनल हो। ठीक है। तो जहाँ पे हमें ये सब की यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये सब को यूज़ करने के बाद हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग बनता है। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग इक्वल टू एन ए न्यूरल नेटवर्क, सॉरी, यहाँ पे एन एन होगा। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क एन एन होगा। न्यूरल नेटवर्क प्लस फजी लॉजिक प्लस आपका जेनेटिक एल्गोरिदम। ओके। तो फजी लॉजिक क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फजी लॉजिक आपका फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जहाँ आपको नॉलेज दिया हो, उस नॉलेज दिया हो तो उसका प्रोसेस आपका फजी लॉजिक करेगा। ठीक है। और जहाँ आपका न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? लर्निंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो लर्निंग और एप्लीकेशन का कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको यूज़ करना हो, जहाँ पे आपको उसको प्रोसेस करवाना हो मशीन के अंदर। ठीक है, तब ये आपका न्यूरल नेटवर्क काम आता है। ठीक है। और जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है? ये आपका इवोल्वनरी और कंप्यूटेशनल। ठीक है, ये दो। कंप्यूटेशनल मतलब जहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपको उससे निकालना हो। ठीक है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, उससे आपको जो रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको एल्गोरिदम का उपयोग करना, जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, फिर आता है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इसके कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट के हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज़ द फ्यूजन ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, डिजाइंड टू मॉडल एंड इनेबल सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने और सीखने के लिए हम लोग फ्यूजन ऑफ मेथोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को विच आर नॉट मॉडल और टू डिफ़िकल्ट टू मॉडल मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली क्या कहने का मतलब है कि मैथमेटिकली आपको जब सोचने का ज़रूरत पड़ता है तो फजी लॉजी आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फजी लॉजी जब यूज़ करेंगे तो आपका मैथमेटिकल मॉडल वो आपका भी बना रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसका गोल क्या है, गोल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो देख लेते हैं गोल्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज़ अ न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड। ठीक है, बहुत ये न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। फील्ड टू कंस्ट्रक्ट न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉन एज कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके और भी कुछ पॉइंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों कैसे वर्क होता है, कब वर्क होता है, कब हमें फजी लॉजी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, कब हमें न्यूरल नेटवर्क चाहिए होता है, कब हमें जेनेटिक
एल्गोरिदम चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा देखो क्या है, द मेन गोल इज टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन विच आर नॉट मॉडल्ड और डिफ़िकल्ट टू मॉडल मैथमेटिकल, ठीक है। ये क्या है, ये रहा है कि हमारा मेन गोल जो है डेवलप इंटेलिजेंस मशीन, ठीक है। उसमें जो जो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं जो फजी लॉजिक के, वो मैथमेटिकली कैसे मशीन में आपको मॉडल को रेडी करना है, और डिफ़िकल्ट जो होते हैं उस सब को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो फजी लॉजिक की वजह से होता है, ठीक है। चलिए आपका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द एम इज टू एक्सप्लॉइट द टॉलरेंस फॉर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वो आपको बोल रहा है कि कितने देर तक वो वर्क कर सकता है, कितने देर तक वो वर्क करवाने में हम करवा सकते हैं, कितना वो टॉलरेंस झेल सकता है, ठीक है। वो जिस मशीन पे आप ये रेडी कर रहे हो, जो चीज़ आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो वो कितने देर तक कर सकता है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मॉडल फ्यूचर, ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि मॉडल फ्यूचर्स आर सिमिलर टू रियल वन बट नॉट द सेम, ठीक है। सेम नहीं होगा बट अलग होगा, ठीक है, कुछ अलग होगा। अब इसमें क्या एक और होता है पॉइंट, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि कभी आपका वर्क हुआ, कभी वर्क नहीं हुआ, हो सकता है जितना आप वर्क करवाना चाहते थे उतना नहीं हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर दैट द फ्यूचर ऑफ द मॉडल आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका मतलब, ये इसमें वही है कि अनसर्टेनिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर हो भी रहा है तो कब तक होगा, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में दिखता है आपका। फिर इम्प्रिसिजन क्या है, इम्प्रिसाइज क्या होता है, इम्प्रिसाइज जो है आपका मॉडल फ्यूचर क्वांटिटीज आर नॉट द सेम, ठीक है। मॉडल फ्यूचर क्वांटिटीज आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ द रियल वंस, ठीक है, बट क्लोज टू देम, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि आप, हो सकता है कि आप उस क्वांटिटी के नज़दीक ना पहुँचे, बट आपका वो जो उसके आप नज़दीक ज़रूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। जो आप करवाना चाहते हैं, जो आप मशीन से यूज़ करना चाहते हैं, उस मशीन को यूज़ कर सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आप कंप्यूट करके जो यूज़ करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपका उस क्वांटिटी तक ना पहुँचे, बट एटलीस्ट वर्क होगा, उसमें वर्क होगा, ठीक है। फिर ये पॉइंट हो गया। फिर आप देख लेते हैं एंड पार्शियल ट्रूथ क्या होता है उसके बारे में, इन ऑर्डर टू अचीव क्लोज रिजेबलेंस विच ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, मतलब ये पार्शियल ट्रूथ का कहने का मतलब है, जैसे एक ह्यूमन डिसाइड करता है अपने किसी चीज़ को करने के लिए, वैसे ही आपका पार्शियल ट्रूथ उसमें एक जेनेटिक एल्गोरिदम रहता है, उस वजह से हम लोग डिसाइड उसमें कंप्यूट करते हैं किसी लॉजिक को, किसी न्यूरल नेटवर्क लर्निंग को, तो वो हमें डिसाइड के ऐसे एज ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि खास बात ये है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है आपका, ये ऑल ओवर जो अभी हमने अपने पॉइंट जो पढ़ा है, ये आपका व्हाट इज़ सॉफ्ट कंप्यूटिंग अगर आता है तो आप ये क्वेश्चन ये आंसर कर सकते हैं। और ख़ास करके सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है, विदाउट सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग तभी हम कह सकते हैं जब तक उसमें न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक और जेनेटिक एल्गोरिदम होगा, ठीक है। ये अगर तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, ये तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग चलते हैं। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है, इस फॉर्मूले को, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टू न्यूरल नेटवर्क प्लस फजी लॉजिक प्लस जेनेटिक एल्गोरिदम। तो इसमें कहने मतलब है कि अगर आप फजी लॉजिक
का जो यूज़ है, ठीक है, वो इसमें हम लोग नहीं करवा सकते, या इसका जो यूज़ है वो इसमें नहीं करवा सकते, या फिर ये दो मतलब एक दूसरे का यूज़ एक के मतलब ये तीनों को एक साथ यूज़ करने पे ही हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। अगर एक भी नहीं रहा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये एक कंबाइंड है, ये कंबाइंड, ये तीनों कंबाइंड होके सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका बनता है, ठीक है। और ये तीनों का पार्टनरशिप ही होके, जैसे ये और ये तीनों मिल के आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग बनाता है, तो ये क्या हो रहा है, एक पार्टनरशिप ही शिप करके और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उससे कहने एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है, आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लर्निंग एप्लीकेशन एंड इवोल्वेरिनेशन, सॉरी कंप्यूटेशन, ये सब जो है सो आपको, तो कंप्यूटेशनल कंप्यूट करने के लिए और वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करना आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे मेरे फॉर मी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।